राहुल और सिमरन की दोस्ती का सफर एक आम कहानी से कहीं अधिक दिलचस्प और अनोखा था। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। राहुल एक गंभीर और मिलनसार लड़का था, जबकि सिमरन एक हंसमुख और उत्साही लड़की थी। उनके बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग अक्सर उन्हें एक दूसरे की आत्मा मानते थे। दोनों ने साथ में कई अच्छे और बुरे समय बिताए, लेकिन जब दोनों का रिश्ता प्यार में बदलने लगा तो उन्होंने इसे एक नई दिशा देने का सोचा। राहुल और सिमरन की दोस्ती की शुरुआत एक साधारण बातचीत से हुई थी। राहुल की मेहनत और सिमरन की सहजता ने उन्हें जल्दी से एक दूसरे का आदर और प्यार करने वाला दोस्त बना दिया। दोनों ने एक दूसरे की अच्छी और बुरी आदतों को स्वीकार किया और साथ में अपने कॉलेज के जीवन की खुशियों को साझा किया। उनकी दोस्ती के दौरान वे कई बार एक दूसरे के परिवारों से भी मिले। सिमरन ने राहुल के परिवार की गर्मजोशी और स्वागत को महसूस किया, जबकि राहुल ने सिमरन के परिवार की आदर्शवादिता और स्नेह को देखा। उनके परिवार भी उनकी दोस्ती से बहुत खुश थे और वे अक्सर दोनों को साथ में समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करते थे। समय बीतता गया और कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होने के बाद राहुल और सिमरन दोनों ने अपने करियर की शुरुआत की। राहुल ने एक प्रतिष्ठित कंपनी में ज्वाइन किया, जबकि सिमरन ने एक एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया। उनके करियर की दिशा अलग थी, लेकिन उनके रिश्ते की गहराई और मजबूती उतनी ही बनी रही। वे नियमित रूप से एक दूसरे से मिलते और अपने जीवन की घटनाओं को साझा करते। एक दिन जब वे एक कैफे में बैठकर अपने जीवन की कहानियां साझा कर रहे थे, राहुल ने सिमरन से कहा, तुम्हें पता है, मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ उस पुराने पजल को हल करना चाहता हूँ। सिमरन ने चौंकते हुए पूछा, कौन सा पजल? राहुल ने मुस्कुराया और कहा, वो पजल जो मैंने तुम्हें कॉलेज के दिनों में दिया था। सिमरन को याद आया कि राहुल ने उसे एक दिल के आकार का पजल दिया था, लेकिन वह कभी पूरा नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, तुम्हें पता है, मैंने उस पजल को कई बार हल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो अधूरा ही रहता था। राहुल ने उसके जवाब पर ध्यान दिया और कहा, वो पजल सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि मेरे दिल की गहराई के दर्शाने का एक तरीका था। तो मुझे लगता है कि अब हम उस पजल को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते की बुनियाद अब बहुत मजबूत हो चुकी है। सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इसे फिर से शुरू करते हैं। राहुल ने सिमरन को पजल के 4 हिस्से दिखाए, जिनमें प्रत्येक हिस्सा एक विशेष संकेत को दर्शाता था। पजल के हर हिस्से में एक भावनात्मक संदर्भ था, जो राहुल और सिमरन के रिश्ते की विशेषता को उजागर करता था। पहला हिस्सा था, तुम्हारी हंसी से भरी मेरे दिल की एक जगह। यह संकेत था कि सिमरन की हंसी ने राहुल के दिल को गहराई से छू लिया था और उसकी खुशियों राहुल की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। दूसरा हिस्सा था, हमेशा साथ रहने का वादा, मेरी जिंदगी का हिस्सा। यह राहुल और सिमरन के बीच के वादे को दर्शाता था कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा निभाएंगे। तीसरा हिस्सा था, जब भी मैं गिरा तुमने हाथ बढ़ाया, मेरी ताकत की वजह। यह सिमरन के समर्थन और प्रेरणा को दर्शाता था, जो राहुल की कमजोरी को शक्ति में बदल देती थी। चौथा हिस्सा था, तेरी आंखों में छिपा है मेरा सारा प्यार, जो कभी नहीं मिटेगा। यह सिमरन की आंखों में छिपे प्यार की गहराई को व्यक्त करता था, जो हमेशा राहुल के दिल में बसा रहेगा। सिमरन ने पजल के हिस्सों को ध्यान से देखा और समझा कि ये सभी हिस्से उनके रिश्ते की महत्वपूर्ण बातें दर्शाते हैं। हर हिस्सा राहुल और सिमरन की कहानी का एक अध्याय था। उसने पजल को जोड़ने की कोशिश की और धीरे धीरे सभी हिस्से एक दूसरे से मिलते गए। जैसे जैसे पजल पूरा होता गया, सिमरन को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक पजल नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का प्रतीक है। जब पजल पूरा हो गया तो उसमें एक सुंदर दिल का चित्र उभरा और उसके नीचे लिखा था, क्या तुम मेरी जिंदगी की पजल पूरी करोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी? सिमरन की आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत राहुल की ओर देखा और कहा, राहुल, तुमने मेरे दिल की गहराई को सही मायनों में समझा है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और तुम्हारी जिंदगी की पजल को पूरा करूंगी।
राहुल ने खुश होकर सिमरन के हाथ को पकड़ा और कहा, हमारा रिश्ता इस पजल की तरह ही है। हर हिस्सा हमारे प्यार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जब हम सभी हिस्सों को जोड़ते हैं तो हम एक पूरी और सुंदर तस्वीर बनाते हैं। इस घटना के बाद राहुल और सिमरन का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, अपने सपनों को साझा करने लगे और एक दूसरे का समर्थन करने लगे। उनका रिश्ता अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था और वे दोनों जानते थे कि उनका प्यार और दोस्ती हमेशा के लिए बना रहेगा। कुछ महीने बाद राहुल ने एक नया पजल तैयार किया जिसे उसने सिमरन को देने का निर्णय लिया। इस बार पजल और भी खास था और इसमें नए तत्व शामिल थे। राहुल ने सोचा कि यह पजल उनके रिश्ते की नवीनता और एक साथ बिताए गए समय की गहराई को दर्शाएगा। राहुल ने सिमरन को एक छोटे से बॉक्स में एक नया पजल दिया। यह पजल अब एक जटिल चित्र था जिसमें एक पेड़ का चित्र था। इस पेड़ में कई शाखाएं और पत्तियां थी और हर शाखा पर एक विशेष शब्द लिखा था। पजल के साथ एक छोटा सा नोट भी था जिसमें लिखा था, हर शाखा पर एक प्यार की कहानी छुपी है। इसे हल करो और देखो कि हम दोनों के रिश्ते की कौन सी कहानी छिपी है। सिमरन ने पजल को बड़े ध्यान से देखा और उसे हल करने का निर्णय लिया। हर शाखा पर लिखे शब्द उसे उनके रिश्ते की विभिन्न कहानियां और क्षणों को याद दिलाते थे। पहली शाखा पर लिखा था, पहली मुलाकात, जहां हमने पहली बार एक दूसरे को देखा। सिमरन के याद आया कि पहली मुलाकात कितनी खास थी जब वे दोनों कॉलेज के कैंटीन में मिले थे और उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। दूसरी शाखा पर लिखा था, पहली हंसी, जब हमने पहली बार एक दूसरे को हंसते हुए देखा। यह उन खुशियों के क्षणों को दर्शाता था जब वे एक दूसरे की हंसी के कारण खुद भी हंसने लगे थे। तीसरी शाखा पर लिखा था, सपनों का साझा, जब हमने अपने सपनों को और उम्मीदों को साझा किया। यह वह समय था जब दोनों ने एक दूसरे के भविष्य के सपनों के बारे में बात की थी और अपनी योजनाओं को साझा की थी। चौथी शाखा पर लिखा था, सपोर्ट सिस्टम, जब तुमने मेरे सबसे बुरे दिनों में मेरा साथ दिया। यह सिमरन के समर्थन और स्नेह को दर्शाता था जिसने राहुल के कठिन समय में साहस और ताकत दी थी। पांचवी शाखा पर लिखा था, आखिरी रात, जब हमने एक साथ सबसे खूबसूरत रात बिताई। यह उन खास रातों को याद दिलाता था जब वे दोनों साथ में सितारों की छांव में बैठकर बातें किया करते थे और एक दूसरे के साथ अपना समय बिताया करते थे। सिमरन ने पजल को पूरा किया और सभी शाखाएं एक सुंदर पेड़ में बदल गईं। पेड़ के नीचे लिखा था, हमारा रिश्ता एक ऐसा पेड़ है जो समय के साथ और भी मजबूत और खूबसूरत होता जा रहा है। सिमरन की आंखों में आंसू थे। उसने राहुल के गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा यह पजल सचमुच अद्भुत है। यह हमारे रिश्ते की हर छोटी और बड़ी कहानी को दर्शाता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और इस पेड़ को हमेशा हरा भरा बना के रखूंगी।